चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का, वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 9 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु बता रहा है कि द्वार अर्थात दरवाजा मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो वह उद्धार पाएगा, वह बाहर भीतर आया जाया करेगा और वह चारा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दरवाजा बता रहा है। मैं दरवाजा हूँ और यदि कोई इस दरवाजे से अंदर आ जाएगा तो उसे उद्धार मिल जाएगा। उद्धार का मतलब है पापों की क्षमा, उद्धार का मतलब है पापों से मुक्ति और उद्धार का मतलब है पापों की क्षमा पाकर स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया था, इसी एक मकसद के लिए, इसी एक काम के लिए, मनुष्य का उद्धार करने के लिए, मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए और हर मनुष्य को मरने के बाद अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इंसान बनकर धरती पर आया था। और इस वचन के द्वारा वो एकदम साफ बता रहा है कि मैं दरवाजा हूँ। किसका दरवाजा? स्वर्ग का दरवाजा। मैं स्वर्ग का दरवाजा हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा अंदर आ जाएगा तो उसका उद्धार हो जाएगा, यानी उसे पापों की क्षमा मिल जाएगी और वह मरने के बाद स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब भी प्रभु यीशु मसीह इंसान के रूप में धरती पर था, वो जो भी बातें बता रहा था, जो भी उपदेश लोगों को कर रहा था, उनमें से बहुत सारा उपदेश और उसकी बहुत सारी बातें मनुष्य के आत्मा के बारे में और स्वर्ग के बारे में थी। हम धरती पर रहने वाले लोग इन बातों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है। हम क्या सोचते हैं? शरीर के बारे में। हम शरीर के बारे में और इस धरती के बारे में, सांसारिक बातों के बारे में सोचते हैं। हमारा सारा ध्यान इसी पर लगा हुआ रहता है। हमने दोपहर खाना खाया, अभी रात खाना खाने की चिंता है। हमने आज नया कपड़ा खरीदा है, एक महीने के बाद दूसरा नया कपड़ा खरीदने की हमें चिंता है। हमारा सारा ध्यान शरीर पर लगा रहता है। हमारी सारी बातें शरीर की बातें रहती हैं। हम जो भी करते हैं सारे शरीर के लिए और सांसारिक बातें करते रहते हैं।
पर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब भी धरती पर आया था, उसने शरीर के बारे में बहुत कम बताया, दुनिया की बातें बहुत कम बताई, और उसने सबसे ज्यादा मनुष्य के आत्मा के बारे में बताया और स्वर्ग के बारे में बताया। हालेलुया, हालेलुया। इसका कारण यह है कि परमेश्वर ने हमें, धरती के हर मनुष्य को मिट्टी से बनाया है। हम मिट्टी से बनाए हुए इंसान हैं। ये जो हमारा शरीर, चाहे वो कितना भी तंदुरुस्त क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, इस शरीर की एक दिन मिट्टी बनने वाली है। हम में से कोई भी अपने शरीर के बारे में और धरती के जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हम कितनी सारी योजनाएं बनाते हैं, हम आगे जाकर ये करेंगे, आगे जाकर वो करेंगे, हम यहाँ एक मकान खरीदेंगे, वहाँ एक मकान खरीदेंगे, यहाँ एक जमीन खरीद लेंगे, हम गाड़ी लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, और बहुत सारी योजना बनाने के बाद 2 दिन के अंदर हमारा धरती का जीवन खत्म हो जाता है। सारी योजना यहाँ की यहाँ रही। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु ने खुद एक उदाहरण बताया है कि ऐसा एक धनी मनुष्य था, अमीर मनुष्य था, जिसके खेती में बहुत अनाज आ गया, और ये इतना अनाज आ गया कि ये अपने आप सोच रहा है कि मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं सारा अनाज रख दूं। कितना अनाज मेरे खेती में आ गया है, इसे मैं कहाँ रख दूं? और जब ये अपने मन में सोच रहा था, तभी आगे जाकर उसने योजना बनाई। क्या योजना बनाई? कि मैं और बड़ा कुछ तो बनाकर उसमें ये सारा अनाज रख दूंगा, और ये सारा अनाज इकट्ठा होने के बाद मैं अपने आप को बताऊंगा, हे मेरे प्राण, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत साल तक तुझे काफी हो जाएगा। इतना अनाज तेरे पास है, तेरे पास सब कुछ बहुत है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, तू आराम से बहुत साल तक खा पी सकता है। ऐसा ये मनुष्य अपने आप को बोल रहा था। पर जब भी वो अपने आप को बोल रहा था, तभी परमेश्वर ने उसकी आत्मा में उसके साथ बात की, और परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा, तो फिर जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह सब कहाँ जाएगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंत के समय परमेश्वर उसको बता रहा है, आज रात तू मरने जा रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि ये व्यक्ति अचानक मर गया, पर मेरा विश्वास है कि जब मनुष्य का मरने का आखिरी वक्त आता है, तब परमेश्वर उसकी आत्मा में आखिरी बात करता है। चाहे वो किसी दुर्घटना में मर जाए, किसी बीमारी में मर जाए, कहाँ डूबकर मर जाए, कुछ भी हो जाए, पर मेरा ये विश्वास है कि जब मनुष्य की एकदम अंत की घड़ी आती है, परमेश्वर उसकी आत्मा में बातें करता है। और यहाँ ये बड़ा सबूत है जहाँ पर प्रभु ने कहा है कि परमेश्वर ने उससे बात किया। ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी, और परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा, तो फिर जो भी तूने इकट्ठा किया है वो कहाँ जाएगा? अभी सोच, क्योंकि आधा घंटा बचा है, 1 घंटा बचा है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा बचा होगा, उसके बाद तू धरती पर रहेगा नहीं। तो ये सब अनाज, तेरा बंगला, तेरा सोना चांदी, पैसा, जमीन, जायदाद, संपत्ति कहाँ जाएगी? हालेलुया, 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 हालेलुया। ये है मनुष्य का जीवन। हम अगले पल के बारे में नहीं जानते हैं, कल के दिन के बारे में नहीं जानते हैं। हम में से किसी को भी अपना कुछ भी अगला पल मालूम नहीं है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु ने ऐसा कहा है, कहा नहीं बल्कि ऐसा चैलेंज दिया है कि तुम में से कोई भी अपने एक बाल को भी न काला कर सकते हैं न सफेद कर सकते हैं। आप काला कर सकते बालों को? हर 15 दिन में आपको लगाना पड़ता है ना। देखो, 2000 साल पहले प्रभु ने बताया, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम अपने एक बाल को भी काले बना सकते हो। एक बाल को,
जब भी प्रभु ने बताया था तभी हवाई जहाज नहीं था, तभी मोबाइल नहीं था, तभी कंप्यूटर का जमाना नहीं था, तभी कुछ भी नहीं था। लोग घोड़ों के ऊपर, ऊंट के ऊपर आना जाना करते थे, पैदल चला करते थे। उस समय ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना कोई भी खोज नहीं थी। ऐसे समय प्रभु ने कहा था कि तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम अपने एक बाल को भी काले कर सकते हो। 2000 साल बाद कितनी उन्नति हो गई, विज्ञान की कितनी तरक्की हो गई, पर प्रभु के ये शब्द को कोई भी मिटा नहीं सका। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, आसमान और धरती नष्ट हो सकती है, पर मेरे वचन कभी भी नष्ट नहीं हो जाएंगे। आसमान और धरती का नष्ट होना संभव है, पर मेरे मुंह से निकले हुए वचन, मेरे मुंह से निकले हुए शब्द कभी भी नष्ट नहीं हो सकते हैं। 2000 साल पहले जब विज्ञान की कोई भी उन्नति नहीं हुई थी, उस समय प्रभु ने कहा था कि तुम में ये ताकत नहीं है कि तुम अपने एक बाल को भी काला बना सकते हो। और आज 2000 साल बाद इतनी उन्नति हो गई, इतनी तरक्की हो गई, तो भी हम देख रहे हैं प्रभु के शब्द को कोई मिटा नहीं सका, ना ही दुनिया के अंत तक कोई भी प्रभु के वचन को मिटा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है हमारी ताकत? यदि हम हमारे एक बाल को भी, सफेद बाल को काला नहीं बना सकते हैं, तो हमारी औकात ही क्या है? हम क्या आगे का सोचते हैं? हम क्या कल का सोचते हैं? हम कल परसों का क्या सोचते हैं? हम एक साल के बाद का क्या सोचते हैं? क्या है हमारी जिंदगी? दुनिया का पहला मनुष्य आदम, उसने जब भी पाप किया, तभी परमेश्वर ने उससे कहा, मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है, तू फिर एक बार मिट्टी में चला जाएगा। आदि मानव, दुनिया का सबसे पहला मनुष्य, हम सबका बाप आदम, उसे परमेश्वर ने कहा था, मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है, तू फिर एक बार मिट्टी में चला जाएगा। ये आदम को परमेश्वर ने कहा, तब से लेकर आज के दिन तक 6000 साल हो गए हैं। 6000 साल। क्या अभी भी परमेश्वर के वचन को कोई मिटा सका है? उल्टा हो गया, बात तो उल्टी हो गई। ऐसी उल्टी बात हो गई कि पहला मनुष्य 900 साल जिंदा रहा और आज का मनुष्य 90 साल भी जिंदा नहीं रह सका। जितनी दुनिया आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, इंसान की जिंदगी कम 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 होते गई। पहला मनुष्य 900 साल जिया, उसके बाद 700, 500, 400, 300, 100 और अभी कोई 60 साल भी जिया तो हम बोलते बहुत जिया। 60 साल भी जिया तो हमें लगता है बहुत जिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये धरती का जीवन नश्वर जीवन है, ये हमारा शरीर नाशवंत है। हम नहीं जानते कि हम कितने दिन, कितने समय, कितने साल धरती पर रहने जा रहे हैं। हमारा शरीर परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है और परमेश्वर ने खुद कहा था कि मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है, तो फिर एक बार मिट्टी में चला जाएगा। तो ये शरीर मिट्टी में जा रहा है। हर किसी का, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, कोई भी हो, दुनिया के किसी भी देश में रहने वाला हो, हर एक के शरीर की मिट्टी बनते जा रही है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में चला जाएगा। तो हमने अपने शरीर को संभालने की कितनी भी कोशिश की, हमने अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए कितना भी प्रयास किया, तो भी एक दिन ये शरीर मर जाएगा और इसकी मिट्टी बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने शरीर की बातें कम कही, आत्मा की बातें ज्यादा कही, क्योंकि शरीर तो मरने जा रहा है, शरीर तो मिट्टी होने जा रहा है, पर शरीर के अंदर जो हमारा आत्मा है, जो हमारा सच्चा व्यक्तिमत्व है, जिसे अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं, जो हमारा सच्चा व्यक्तिमत्व है यानी हमारा आत्मा, ये हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। शरीर मिट्टी का बनाया हुआ है और आत्मा अविनाशी है। शरीर मर जाएगा, आत्मा कहाँ जाएगा? मरने के बाद आत्मा को भी धरती को छोड़ना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं मरे हुए लोगों की आत्मा धरती पर इधर उधर भटकते रहती है।
नहीं, हम अपने मालिक नहीं है कि हमें जहाँ चाहे वहाँ भटकते रहे। मरी हुई आत्मा अपनी मालिक नहीं है कि धरती पर जहाँ चाहे वहाँ भटकती रहे। हम अपने मालिक नहीं है। जब तक हम शरीर में है हमें स्वतंत्रता है। आप इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जापान जाओ, किसी जंगल में घूम कर आओ, आप स्वतंत्र है। पर जिस घड़ी आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और शरीर की क्रिया बंद हो जाती है, उस घड़ी आप अपने मालिक नहीं रहते। आपकी आत्मा को दो में से एक जगह जाना पड़ता है। ये दो जगह में धरती है नहीं, दो में से एक जगह जाना पड़ता है। आत्मा को धरती को छोड़ना ही पड़ता है और उसको दो में से एक जगह जाना पड़ता है। यदि ये आत्मा शुद्ध है, पाप रहित है, पाप मुक्त है, धर्मी है, तो परमेश्वर उस आत्मा को स्वर्ग में ले लेता है। अर्थात वह यदि स्वर्ग में जाने के लायक है तो परमेश्वर उसे स्वर्ग में उठा लेता है, और यदि वो स्वर्ग में जाने के लायक है नहीं तो उसके लिए दूसरी जगह भी पहले से ही तैयार है, जहां पर आग जल रही है और जिसे बाइबल में नरक कहा गया है। ये नरक परमेश्वर ने इंसान के लिए नहीं बनाया है, बल्कि परमेश्वर का दुश्मन और मनुष्य का दुश्मन शैतान के लिए बनाया है। बाइबल हमें साफ सिखाती है कि जब दुनिया का अंत हो जाएगा तब शैतान को और उसके सारे दूतों को परमेश्वर उस नरक में डालने जा रहा है, जहां पर वो अनंत काल के लिए जलता रहेगा। शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए, जिन्हें हम दुष्टात्मा बोलते हैं, भूत बोलते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने नरक बनाया है, इंसान के लिए नहीं बनाया है। पर जो इंसान जिंदगी भर शैतान की बातों को सुनता है, जो इंसान जिंदगी भर परमेश्वर के दिल को दुख देकर शैतान के इशारों के ऊपर चलता है, गाली देना, दूसरों को फंसाना, धोखा देना, सारे बुरे काम करते रहता है, यानी शैतान की सुनते जाता है, परमेश्वर का हाथ नहीं पकड़ता बल्कि शैतान का हाथ पकड़ता है और चलते रहता है, उसको अंत के समय समझ में आएगा कि वो एक गलत जगह पर पहुंचा है। पर जो रास्ते से चला उसी रास्ते में वही रास्ता उसे उस जगह पर लेकर गया जो शैतान के लिए बनाई है। पर आपने जिंदगी भर शैतान का सुना, इसलिए शैतान जहां जाने वाला है वहां आपको भी जाना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने और एक कहानी बताई है जो सत्य घटना है कि एक अमीर मनुष्य था जो अपने बंगले में बहुत अच्छे से खुशहाल जीवन बिता रहा था, चैन से आराम से जी रहा था, और उसके घर के पीछे एक बीमार गरीब व्यक्ति बैठा था जो पूरा फोड़ों से भरा हुआ था, जो बीमार था, गरीब था, और उसकी हालत इतनी खराब थी कि कुत्ते आकर उसके जख्म को चाटते थे, इतनी उसकी हालत खराब हो चुकी थी। ये अमीर के घर में जब भी खाना हो जाता था, उसके बाद जो भी बचा हुआ खाना बाहर कुत्तों को फेंका जाता था, तभी कुत्ते वो खाना खाते थे, उनके साथ ये गरीब लाजर भी बैठकर खाना खाया करता था। कुत्तों के लिए डाला गया खाना झूठा, जो अमीर के घर में बचा हुआ झूठा है, उसे घर के बाहर फेंका जाता था। किसके लिए? कुत्तों के लिए। कुत्ते खाते थे, उनके साथ ये बेचारा लाजर जाकर खाता था, क्योंकि वो गरीब था और उसकी इतनी शक्ति नहीं थी कि वो जाकर कुछ कमा सके, क्योंकि वो बीमार भी था। कुछ समय के बाद ये गरीब भिखारी मर गया और यीशु खुद कहता है, स्वर्ग दूतों ने आकर उसे उठाया और स्वर्ग में इब्राहिम के बाजू में उसको बिठा दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग दूतों ने आकर उसको उठाया, यानी उसके शरीर को नहीं, शरीर तो वहां का वहां रहा, उसकी आत्मा को उठाया और स्वर्ग में इब्राहिम के बाजू में जाकर उसको बिठा दिया। इब्राहिम पुराने नियम का परमेश्वर का धर्मी व्यक्ति है, जो हर विश्वास करने वाले व्यक्ति का बाप कहा जाता है, जो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ है, उसके बाजू में ये भिखारी को रखा गया। और कुछ सालों के बाद बंगले में रहने वाला अमीर भी मर गया
और वो नरक में तड़पते रहा। जब उसने ऊपर देखा अपनी नजर उठाकर, तभी उससे पता चला कि जो मेरे घर के पीछे बैठकर कुत्ते के साथ झूठा खाना खाता था, वो अभी स्वर्ग में इब्राहिम के बाजू में है। वो तड़प रहा था एक बूंद पानी के लिए। उसे जहां डाला गया था वहां इतनी आग थी, वो ऐसा जल रहा था और ऐसा तड़प रहा था कि वो विनती कर रहा था इब्राहिम से कि इसे कह दे कि मेरे जबान पर एक बूंद पानी डाल दे। मैं यहाँ तड़प रहा हूँ, जल रहा हूँ, मुझे एक बूंद पानी चाहिए। इब्राहिम ने कहा नहीं हो सकता। जब ये धरती पर था उसने बहुत दुख उठाया, इसलिए अभी ये सुख में है। जब तू धरती पर था तूने बहुत सुख उठाया, इसलिए अभी तुझे दुख सहना पड़ रहा है। हालेलुया। इसका मतलब जो स्वर्ग में जाने वाले हैं वे जब भी मरते हैं तभी उनको उठाने के लिए स्वर्गदूत आते हैं। उनकी आत्मा को उठाने के लिए स्वर्गदूत आते हैं, और जो स्वर्ग में जाने वाले हैं नहीं, उनको उठाने के लिए शैतान के दूत आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी क्या है? 2 दिन की है। हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते हैं। प्रभु ने आत्मा के बारे में सिखाया। शरीर पर ध्यान मत दो, ये आपका शरीर मिट्टी बन जाएगा। आप अपने आप को कितना भी अच्छा रखने की कोशिश की, अपने शरीर को कितना भी खूबसूरत, मजबूत, तंदुरुस्त रखने की कोशिश की, तो भी एक दिन आप मरने जा रहे हैं। आप ये सोचो कि मरने के बाद आपकी आत्मा कहाँ जाएगी, आपको कहाँ जाना है। यदि स्वर्ग में जाना है तो अभी से आपको स्वर्ग के रास्ते से चलना चाहिए। यदि अनंत जीवन में जाना है तो अभी से प्रवेश करना चाहिए, अभी से चलना जरूरी है। यदि आपको चर्च गेट जाना है और आप इस तरफ से डहाणू जाने वाले गाड़ी में बैठ गए तो क्या चर्च गेट पहुंच जाएंगे? आप बोलेंगे और कुछ समय रुको, आ जाएगा चर्च गेट, और कुछ समय रुको, आ जाएगा चर्च गेट। आप कितने भी रुके तो भी वो गाड़ी को चर्च गेट स्टेशन कभी भी आने वाला है नहीं। आपको क्या करना है? उससे उतरना है और विरार से चर्च गेट जाने वाली गाड़ी को पकड़ना है, तभी तो आप चर्च गेट पहुंच जाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब आप जिंदगी के जिस रास्ते से चल रहे हैं उस रास्ते को छोड़कर वापस आना है और दूसरा रास्ता पकड़ना है। दूसरा रास्ता और कोई नहीं, यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा है, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा आए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। उसने साफ ऐलान कर दिया है कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही रास्ता हूँ। परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मैं स्वर्ग में जाने वाला रास्ता हूँ। यदि कोई इस रास्ते पर से चलेगा तो वो स्वर्ग में अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, परमेश्वर पिता के साथ रहेगा। हालेलुया। और यहाँ पर वो बता रहा है, मैं ही दरवाजा हूँ। इसका मतलब अनंत जीवन का दरवाजा भी यीशु है और अनंत जीवन का रास्ता भी यीशु है। आपको उस दरवाजे से अंदर जाना है और अंदर का जो रास्ता है जो स्वर्ग की ओर जा रहा है वो भी यीशु मसीह है। उसी रास्ते पर से आपको चलना है, क्योंकि ये वो रास्ता है जो हमें परमेश्वर के पिता के पास यानी स्वर्ग में लेकर जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब पापी लोग हैं, हम अपने आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। यदि कोई इस दरवाजे से अंदर नहीं जाना चाहता है और इस रास्ते पर से नहीं चलना चाहता है तो कोई बात नहीं, आप अपनी मेहनत से स्वर्ग में जा सकते हैं। पर इसके लिए एक बात जरूरी है, आपके जिंदगी के ऊपर, आपकी आत्मा के ऊपर पाप का एक भी दाग नहीं होना चाहिए। यदि आप एक निष्पाप व्यक्ति हैं, यदि आपकी आत्मा के ऊपर पाप का एक भी दाग नहीं लगा है तो आपको यीशु की कोई भी जरूरत है नहीं। आप बस परमेश्वर पिता के पास प्रार्थना करते रहो और आप सीधे स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। इसलिए तो प्रभु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। यदि आप अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि मैं एक निष्पाप इंसान हूं, मैंने मेरे जीवन में कुछ भी पाप नहीं किया है, तो आपको सचमुच यीशु की जरा भी जरूरत नहीं है। आप यीशु का नाम मत ले लो, आप यीशु पर विश्वास मत करो, आप सीधे परमेश्वर पिता के पास प्रार्थना करो जैसे कि इजरायली लोग करते हैं।
वे अभी भी जानते नहीं है कि उन्हें भी स्वर्ग में जाने के लिए अभी यीशु की ही जरूरत है। आप सीधे परमेश्वर पिता के पास प्रार्थना करो, सीधे उस पर भरोसा करो। यीशु की आपको जरूरत नहीं है। यदि आप एक निष्पाप व्यक्ति है, निष्कलंक है, आपके ऊपर एक भी पाप का दाग लगा हुआ नहीं है, पर क्या आप बोल सकते हैं कि आप निष्पाप हैं? कौन बोल सकता है कि मैंने पाप नहीं किया है? हम तो पापी लोग हैं, हर दिन पाप करते हैं। हम सोचते हैं गलत, हम देखते हैं गलत, हम सुनते हैं गलत, हम बोलते हैं गलत, और हमारा शरीर भी गलत काम करता है। इसका मतलब सर से लेकर पैर तक हम पूरे के पूरे पाप से भरे हुए हैं। हम पूरे के पूरे पाप से भरे हुए हैं, और यदि हम पापी हैं तो स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? स्वर्ग पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर के अनगिनत स्वर्ग दूत जो वहां पर मौजूद है, वे सारे पवित्र है। वहां पाप का अंधकार जरा भी नहीं है, वहां पाप का दाग थोड़ा सा भी नहीं है। तो एक पापी आत्मा स्वर्ग में कैसे पहुंच सकती है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ये आपका छोटा बच्चा घर के बाहर आंगन में खेलने के लिए जाता है, मिट्टी में खेलता है, और मिट्टी में बहुत समय खेल खेल कर अपना पूरा बदन और कपड़ा खराब कर देता है, और उसी हालत में जब भी वो दौड़ते दौड़ते घर में आता है और बिस्तर पे चढ़ता है, आप क्या करते हैं? बताओ क्या करते हैं? जोर से एक थापड़ लगाते हैं। पहले बाथरूम में जा, कपड़ा बदल, अपने आप को साफ कर, तब तक ये बिस्तर पे चढ़ना नहीं। करते हैं ना? जिस आपके छोटे बच्चे ने मिट्टी में खेल खेल कर अपना पूरा बदन और कपड़ा काला कर दिया है, खराब कर दिया है, यदि वो दौड़ते दौड़ते आएगा और बिस्तर पे बैठ जाएगा तो आपको बर्दाश्त नहीं होता है। आप उसको मार देते हैं और बोलते पहले साफ हो जा। उसको उठेगा नहीं तो आप खींच के जबरदस्ती उसको बाथरूम तक लेके जाते हैं, चिल्ला चिल्ला कर उसका कपड़ा बदल देते हैं, उसको साफ धोते हैं, और फिर अभी जा घर के अंदर। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो पवित्र है, वो हम जैसे गंदे इंसान को स्वर्ग में लेगा? नहीं ले सकता। वो कहता है मत आओ यहाँ पर, मेरा स्वर्ग एकदम स्वच्छ है, क्लीन है, पवित्र है, यहाँ एक भी पाप का दाग नहीं है, तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते हो। वो कितना पवित्र है बताओ? बाइबल कहती है वो इतना पवित्र है कि उतनी उसके पवित्रता के प्रकाश से पूरा स्वर्ग भरा हुआ है। वो उसका पवित्रता का तेज, बाइबल में उसका वर्णन किया गया है, उसके पवित्रता का तेज है। ये इतना पवित्र परमेश्वर है। हम पापी इंसान जो जिंदगी भर कितने सारे अनगिनत पाप करते रहते हैं, वो हमें स्वर्ग में कैसा लेगा? यदि आप अपने बच्चे को जिसने खेल कर कपड़ों को और बदन को काला कर दिया है, उसको आप घर के बिस्तर पर लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो परमेश्वर हम जैसे पापी आत्मा को उसके पवित्र स्वर्ग में कैसे ले सकता है? वो नहीं ले सकता है। इसलिए हर पापी आत्मा के लिए वही दूसरी जगह है जो है नरक, हमेशा के लिए जलते रहना। पर बाइबल कहती है परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर अनंत प्यार है। वो हम पर इतना प्यार करता है, इतना प्यार कि वो हमें पापों से बचाना चाहता है, वो हमें पापों से छुड़ाना चाहता है, वो हमें पापों से मुक्ति देकर अनंत जीवन में प्रवेश दिलाना चाहता था। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को धरती पर भेजा। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र इंसान बनकर धरती पर आया। उसने कई बार ये मकसद बताया था कि वो धरती पर क्यों आया है। उसने अंधों की आंखें खोली, गूंगे को बोलने की शक्ति दी, उसके पास आए हुए हर मरीज को उसने अच्छा किया। पर उसका मकसद क्या था? मकसद ये था मनुष्य का उद्धार करना। मकसद ये था कि मनुष्यों के पापों की सजा खुद लेना और मनुष्यों के पापों के लिए एक महायज्ञ क्रूस पर करना, ताकि उसके लहू के द्वारा हर मनुष्य को पापों की क्षमा मिल जाएगी। हर पापी आत्मा उसके पवित्र लहू में धोया जाएगा और मरने के बाद अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएगा। हालेलुया,
हालेलुया। उसने अपने मकसद को पूरा किया। मनुष्यों के पापों की सारी सजा अपने ऊपर उठाकर वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर का इकलौता पुत्र होकर भी अपने आप को उसने नम्र बनाया, लीन बनाया। उसने सारा अपमान सह लिया, सारा दुख, दर्द और पीड़ा सह ली और आखिर उसने मनुष्यों के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान किया। इसीलिए उसने क्रूस पर बलिदान किया, इसीलिए उसने क्रूस पर जान दी और इसीलिए उसने क्रूस पर लहू बहाया है कि उस पर विश्वास करने वाले हर पापी मनुष्य को पापों की क्षमा मिल जाए। जब कोई मनुष्य बोलता है कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, तब दूसरे शब्द में वो कबूल करता है कि मैं एक पापी व्यक्ति हूं। मैं यीशु के बलिदान पर विश्वास करता हूं, ऐसा यदि कोई बोलता है तो दूसरे शब्द में वो अपने मुंह से कबूल करता है कि मैं पापी व्यक्ति हूं, क्योंकि ये क्रूस पापी व्यक्ति के लिए है, ये लहू बहना पापी व्यक्ति के लिए है, ये क्रूस का बलिदान पापी व्यक्ति के लिए है, धर्मी के लिए नहीं, पवित्र व्यक्ति के लिए नहीं। जो कोई पापी व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है कि वो परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए इंसान बनकर आया, उसने मेरे पापों का बोझ उठाया, उसने मेरे पापों का दंड लिया और मेरे लिए उसने लहू बहाया, मेरे लिए वो क्रूस पर मर गया, ऐसा जो कोई विश्वास करता है उसे स्वर्ग से परमेश्वर का अनुग्रह मिल जाता है। यीशु मसीह के लहू में, यीशु मसीह के लहू में उसके सारे पापों को धोया जाता है। और जब यीशु के द्वारा एक मनुष्य को पापों की क्षमा मिल जाती है धरती पर, एक मनुष्य जब यीशु के बलिदान पर विश्वास करके पापों का पश्चाताप करके क्षमा पाता है, उसके दूसरे ही पल उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब धरती पर एक पापी मनुष्य विश्वास करता है यीशु के बलिदान के ऊपर, अपने पापों का पश्चाताप करके क्षमा मांगता है, उसी घड़ी स्वर्ग में परमेश्वर पिता उस पापी आत्मा के लिए दरवाजा खोल देता है और वो कहता है, अब से तू मेरा बेटा है, अब से तू मेरी बेटी है। जो जो पापी आत्मा यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाते हैं, वे सारे सर्वसमर्थ परमेश्वर के बेटे बन जाते हैं, सर्वसमर्थ परमेश्वर की बेटियां बन जाते हैं। पर ये सब कुछ स्वर्ग का प्रवेश और अनंत जीवन केवल और केवल यीशु के द्वारा है। हालेलुया। बाइबल कहती है सबने पाप किया है, कोई पवित्र नहीं है, कोई धर्मी नहीं है। यदि सबों ने पाप किया है तो हमें पापों की क्षमा कौन दिलाए, कौन हमें बचाए, कौन हमें मुक्ति दे? मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए यीशु कहता है मार्ग मैं ही हूँ, सच्चाई मैं ही हूँ, जीवन मैं ही हूँ और मेरे द्वारा आए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँचता है। और यहाँ पर वो कहता है मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर आएगा तो वह उद्धार पाएगा, उसे पापों की क्षमा मिल जाएगी, उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला जाएगा, वो परमेश्वर का बेटा बन जाएगा, वो परमेश्वर की बेटी बन जाएगी, उनके नाम स्वर्ग के जीवन के किताब में लिखे जाएंगे। और आगे यीशु बोलता है वे अंदर बाहर आना जाना करेंगे और चारा पाएंगे। चारा यानी खाना, ये हमारा चावल रोटी नहीं है बल्कि आत्मिक खाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को भेड़ों की उपमा दी है, इसीलिए वो कहता है कि तुम चारा पाओगे, जैसे कि भेड़ों के लिए जरूरी चारा होता है, वो हमें आत्मिक भोजन देने के लिए तैयार है। जितने यीशु पर विश्वास करते हैं, इस दरवाजे से अंदर जाकर भीतर प्रवेश करके उसके ऊपर विश्वास करके चलते रहते हैं, उन्हें आत्मिक भोजन मिलता है। उनका शरीर एक दिन मर जाएगा पर आत्मिक खाना खा खाकर उनकी आत्मा मजबूत बन जाती है, तंदुरुस्त बन जाती है। हालेलुया।
और ये मजबूत बनी हुई आत्मा, आत्मिक खाना खाकर तंदुरुस्त बनी हुई आत्मा, अर्थात धर्मी बनी हुई आत्मा अंत के समय, यानी उसका धरती का जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग के परमेश्वर के घर में प्रवेश करेगी और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, जिसने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया है और जिसके लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल जाती है। यीशु के बलिदान पर विश्वास करो, पापों की क्षमा पाओ, ताकि आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा, आपके नाम स्वर्ग के जीवन के किताब में लिखे जाएंगे। इस रास्ते से आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ये रास्ता हमें अनंत जीवन में लेकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहां पर हाथ रखो, और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।